हेलो, नमस्कार आप सभी को। मैं वीरेंद्र शर्मा आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो हम लोग कल नेट जेआरएफ PYQ 2024 का 16 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर तक हम लोग हल कर चुके थे। अब उससे हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है, विस्तृत व्याख्या के साथ में हल करते हुए चलेंगे। तो जैसे हम पहले बोला था कि एक लेक्चर पहले हो चुका था, ये दूसरा लेक्चर है PYQ का। अब इसमें डायरेक्ट हम चल रहे हैं 8वां नंबर से शुरू कर रहे हैं। अब बोल रहा है कि 8वां नंबर में है, भीतर कदम रख दिया सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो, ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें जिसमें वह नीचे धंसती चली जा रही हो। ये पूछ रहा है क्या कि यह कथन किस कहानी से लिया गया है। आप लोग कुची के घटवा, राजा निर्बसिया है, राजा निर्बंसिया और अपना अपना भाग्य परिंदे ये सब पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो जो पढ़ा उनको तो पता ही होगा कि ये राजा निर्बसिया की कहानी है। ठीक है, इसका राजा निर्बसिया का कथन है। हम लोग देखते हैं कि इस कहानी के डिटेल में जाएंगे कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, इसका सबसे पहले देखेंगे कि प्रकाशन वर्ष। ठीक है, इनका प्रकाशन वर्ष ये किनका है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये कमलेश्वर का है। किनका है, मैं इधर साइड में लिखते चलता हूँ फिर मिटा दूंगा, यही लिख दूं। किनका है, कमलेश्वर का है। ठीक है, किनका रचना है, कमलेश्वर का। इनका प्रकाशन वर्ष क्या है, इसको देखेंगे हम लोग 1957 इनका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष कितना है, 1957। ठीक है, तो इस ये क्या है, ये कहानी संग्रह है, याद रखना। हाँ, ये कहानी संग्रह है, उसी के अंदर ये कहानी संकलित है। ठीक है, तो राजा निर्बसिया कहानी संग्रह में कितने कहानी टोटल है, ये हम लोग अतिरिक्त जानकारी ले रहे हैं, इसलिए क्या कि नेट एग्जाम में अब क्वेश्चन सामने आ नहीं रहा है, कहीं भी पूछ दे रहा है। ठीक है, और क्रम में भी पूछ दे रहा है, तो इसलिए हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 7 कहानी संग्रह है। टोटल 7 कहाँ में ली, अच्छा मैं एक पेज ऐड कर ले रहा हूँ इसमें इसमें यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, राजा निर्बंसिया, निर्बंसिया ये किनका कहानी है, ये कमलेश्वर का है। ठीक है, कमलेश्वर का है। इनका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1957 है। ठीक है, इनमें कौन कौन कहानी संकलित है ये देख लेंगे, क्या कि पूछ देता है। ठीक है, नेट का एग्जाम आप पहले जैसा रहा नहीं, आसान कुछ भी पूछ रहा है। हम लोग देखेंगे कि पहला है देवा की माँ। किसका, देवा की माँ। पहला कहानी क्या है, देवा की माँ। दूसरा है पानी की तस्वीर। क्या दूसरा है, पानी की तस्वीर, पानी की तस्वीर। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, धूल उड़ जाती है। क्या होती है, उड़ जाती है, धूल उड़ जाती है। ठीक है, चौथा है कि सुबह का सपना। क्या है, सुबह का सपना। पांचवा है मुर्दों की दुनिया। क्या है, मुर्दों की दुनिया है, मुर्दों की दुनिया, मुर्दों की दुनिया। छठा क्या है, पांचवा हो गया, ये छठा हो गया। ठीक है, रखना जो लिख रहे हैं आप लोग कहीं नोट करते चलिए, तो दिमाग में बैठाते चलिए एक बार में। ठीक है, क्या है, आत्मा की आवाज। क्या है, आत्मा की आवाज। और सातवां है राजा निर्बसिया। कितना, 7वां नंबर का। ठीक है, राजा निर्बसिया। ठीक है, राजा मिटाने दोगे, थोड़ा दिक्कत कर रहा है ना, राजा निर्बंसिया। ठीक है,
राजा निर्बसिया। अब हम लोग देखेंगे कि ये राजा निर्बसिया जो है कमलेश्वर के कहानी संग्रह तो कहानी ये कितना नंबर में है, ये 7वां नंबर का है, ठीक है, याद रखना हम लोग, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कितना नंबर का है राजा निर्बसिया, 7वां नंबर का है, ठीक है। पहला नंबर में क्या है, देवा की माँ, ये वह है, ठीक है, आप लोग ध्यान से थोड़ा देखना, लिखने का आदत नहीं इसलिए ऐसा होता है। तो राजा निर्बसिया क्या है, देवा की माँ, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, पानी की तस्वीर। तीसरा क्या है, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना। चौथा, पांचवा क्या है, मुर्दों की दुनिया। छठा क्या है, आत्मा की आवाज। सातवां क्या है, राजा निर्बसिया, ठीक है। तो 7वां नंबर में जो है वो राजा की निर्बसिया है, ठीक है। इसको हम लोग नेट का यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसका और डिटेल में चलते हैं। अच्छा, इसका विषय वस्तु क्या है, थोड़ा ये भी जान लेना जरूरी है, इतना जब बता ही रहे तो विषय वस्तु भी बताना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना, ये दोहरा चरित्र क्या है, दोहरा चरित्र मतलब दो कहानी। कहानी में क्या, दो कहानी चलता है, ठीक है। एक पौराणिक होता है और एक आधुनिक, ठीक है। क्या होता है, एक पौराणिक, ठीक है, पौराणिक होता है और एक आधुनिक होता है, ठीक है, आधुनिक। पौराणिक होता है और एक आधुनिक होता है, ठीक है। क्या एक पौराणिक कथा चलता है, आधुनिक। पौराणिक किसके माध्यम, राजा और रानी के माध्यम से, ठीक है, राजा और रानी के माध्यम। और इसमें किसमें, इसका जो चलता है जगपति, इसका क्या नाम रहता है, इसका राजा और रानी। और इसका किसके बीच में चलता है, तो जगपति, जगपति और क्या रहता है उसका पति नाम, चंदा। यही सब दोनों, ये पौराणिक पात्र के माध्यम से, ये क्या आधुनिक, ठीक है। तो अब जो इसमें कहानी है, ठीक है, इसका हम लोग ये जानेंगे कि सबसे पहले कमलेश्वर का सबसे चर्चित कहानी है, क्या है। अब इसका विषय वस्तु है कि हिंदी में या दोहरा कथानक लेके लिखा जाने वाला पहला कहानी है, क्या, दोहरा कथानक दो कथानक, ठीक है, की कहानी में चलता है। कौन, पौराणिक कथानक और दोहरा कथानक। क्या बोलता है कि हिंदी साहित्य में या दोहरा कथानक लिखे जाने वाला पहला कहानी है ये, ठीक है। दोहरा लिख दो या फिर ऐसे याद रखिएगा, मतलब ऐसे याद रखना कि दोहरा कथानक लेके लिखे जाने वाले प्रथम कहानी कौन सा है हिंदी साहित्य का, है राजा निर्बसिया, ठीक है, राजा निर्बसिया किसका, कमलेश्वर का, ठीक है। अब यह देखते हैं कि यह कहानी के केंद्र में है जगपति, ठीक है, चंदा, और एक और नाम है इनका बच्चन, ठीक है, क्या है, बच्चन सिंह। वो आलोचक बच्चन सिंह नहीं, ठीक है, बच्चन सिंह, ठीक है। ये जो है दोहरा अर्थ में कहानी चलता है, जो कंपाउंडर का काम करता है ये बच्चन सिंह। एक कहानी तो आधुनिक युग में चल रहा है और एक पौराणिक युग से समांतर हो रहा है, ठीक है। ये कहानी में गलत फहमियों को दिखाया गया है कि गलत फहमियों के माध्यम से रिश्ता किस तरह टूट जाता है, आदमी किस तरह पागल हो जाता है, रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं, टूट जाते हैं, सिर्फ गलत फहमी पैदा हो जाने के कारण। आजकल के जमाना में देख रहे हैं किस तरह एक दूसरे पे कोई यकीन नहीं करता, सब गलत फहमियों में ही जीते हैं। आज ही उसको शक कर रहा है, कल उसको शक कर रहा है, ठीक है। इसी तरह और यही कहानी दिखाया है, जो इस तरह शक्कु प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा उसको कहानी अवश्य आप लोग जरूर सुनावे या दिखाने। कहानी का ताना बाना लोक के, ठीक है, ये लोक कथा को लेकर चलता है। ये कहानी क्या है, राजा रानी पात्र, ये किस कहानी के माध्यम से, लोक कथा की कहानी के माध्यम से चलता है, ठीक है। और ये आधुनिक में, ठीक है। अब क्या बोलता है, जगपति इनका पति है, ठीक है, किसका, इनका पति है, चंदा का, ठीक है। इस जगपति जब बीमार होते हैं तो ये क्या है, चंदा बच्चन सिंह से, ये कंपाउंडर रहता है, हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, तो ये कुछ पैसा दवाई लाने के लिए उधार लेते हैं इससे, ठीक है। अच्छा खासा दोस्ती होता है लेकिन कुछ गलत संबंध नहीं होता है। लेकिन ये क्या, थोड़ा शक्कु प्रवृत्ति के जगपति थे, तो हमेशा ये शक करते रहते थे। इतना रिश्ता बिगड़ गया इन दोनों में, जो कि लास्ट में इसने लास्ट में फिनाइल पी लिया, ठीक है, फिनाइल पी लिया और जान दे दिया। क्या किया, फिनाइल पी लिया और अपना जो काम धाम में कंपनी आता था उसमें ध्यान बिल्कुल देने नहीं लगा। और मतलब यही परिवार का आत्म संघर्ष दिखाया गया है, अंतर्द्वंद दिखाया गया है, ठीक है। और अरे ये अच्छा क्यों ऐसा हो रहा था, जो इससे कर्ज ली थी ना, इसकी पत्नी हेल्प ली थी ना, इसी वजह से, ठीक है। शॉर्ट कहानी में बता रहे हैं, तो इसी के घुटन से, शक्कु प्रवृत्ति व्यक्ति होने की वजह से, इसका जो अंतर आत्मा में जो हो रहा था बेचैनी, उसकी वजह से इसने लास्ट में क्या किया, इसने जहर और पी लिया, ठीक है। अब
अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। ज्यादा एक क्वेश्चन में लेट ना किए बिना ही, ताकि पूरा खत्म भी करना है, तो हम लोग आते हैं अपना टॉपिक पे। आज खत्म भी करना है। तो ये तो राजा बस्तियक हो गया, ठीक है। इसका बारे में हम लोग पूरा डिटेल में समझ लिए क्या है क्या नहीं। आता 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है? क्या बोल रहा है, कौन सा स्थान बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है? तो ये बांगरू किसका नाम, पहले ये देखिए, ठीक है। आप लोग बांगरू, ये आप लोग को याद होगा, ये हरियाणी भाषा है, हरियाणवी, ठीक है। क्या हरियाणी हरियाणवी, ठीक है। हरियाणवी, ठीक है। इसी का भाषा का अन्य नाम है बांगरू, ठीक है। इसी का अन्य भाषा के गौर नाम है, क्या है? बोली तो उसका जाटू चमरवत है ही, जाटू, ठीक है, जाटू। तो ये जाटू क्यों पड़ा? तो क्योंकि जाट इस इलाका में ज्यादा रहते थे, इसलिए जाटू दे दिया, ठीक है। ये बांगरू का कहाँ, हरियाणा का बोली का नाम है, ठीक है। बोला कि तो क्या हरियाणा, हरियाणा कहाँ बोले जाता है? हरियाणवी भाषा हरियाणा में ही बोले जाएगा ना। हाँ, इटावा नहीं, हरियाणा में नहीं आता है। अलीगढ़ नहीं आता है। जालौन ये भी नहीं आता है। ये हिसार ये आता है हरियाणा में, ठीक है। हिसार कहाँ आता है? हरियाणा में, ठीक है। अलीगढ़ ये सब कहाँ आता है? यूपी में आता है। इटावा यूपी में आता है, ठीक है। और जालौन ये हमको भी नहीं पता कहाँ, लेकिन ये हरियाणा में नहीं आता, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र का आता है? हिसार, ठीक है। इसका भी हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। जब हम भाषा पढ़ाएंगे, भाषा विज्ञान, तो उसमें बताएंगे किस तरह ट्रिक से याद रखा जाता है, ठीक है, तब भाषा होगा। इसलिए अभी हम पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि क्या नाम है, एन नाम है, चाहे एन क्या है। तो इसलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन में जाते हैं। अब बता ही देते हैं, जब तो फिर आप लोग को याद नहीं रहेगा। जैसे कि हरियाणी, यहाँ चला जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। हरियाणी, ठीक है। क्या हरियाणी भाषा का अन्य नाम क्या क्या है? तो बांगरू और देशवाली, ठीक है। डिटेल में हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। हरियाणी का नाम क्या है? बांगरू और देशवाली, ठीक है। देशवाली नाम क्या है? नाम है। और अच्छा, हरियाणा के अंदर कौन कौन बोली बोला जाता है? बोली और भाषा अलग होता है, ठीक है, रखना। बोली कौन कौन सा बोली बोला जाता है? तो जाटू, क्या? जाटू, ठीक है। चमरवा, ठीक है। ये चमरवा नाम है, ठीक है, बोली का। हम यहाँ क्या लिखे थे? जाटू से मतलब जहां जाट ज्यादा रहता है उस एरिया का जाटू कहते हैं, ठीक है। इसलिए चमरवा, ठीक है। देख लो हरियाणा में क्या, हरियाणी भाषा का क्या नाम है? बांगरू, देशवाली, ठीक है। और बोली कौन कौन? जाटू, चमरवा। सब याद रखना है, बिल्कुल। मैं ट्रिक्स सब बताऊंगा, एक ही बार में याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। कुछ समय दीजिए, मैं पीपीटी बना रहा हूँ ये सबका। जो जाटू है, ठीक है। किसका बोली है? हरियाणा का बांगरू। जैसे यहाँ क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बांगरू बोली का क्षेत्र है? तो हम लोग जानेंगे नहीं कि बांगरू किस स्टेट में बोला जाता है। बांगरू चैन नाम इसका क्या है, ठीक है। क्या नाम है इसका? हरियाणवी। जान लेंगे हरियाणवी मतलब हरियाणा का बात बोल रहा था। अब हम लोग कोशिश करेंगे हरियाणा स्टेट के अंदर के स्थान का नाम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हो चाहे कुछ भी हो। देखें, अच्छा यहाँ मिल गया, तो इसका मतलब यही सही होगा, ठीक है। समझ गया आप लोग। अब आते हैं हम लोग की 20 नंबर में, ठीक है। क्या बोलता है? हिया जरत, 20 नंबर में गीत टाइप में, ठीक है। हिया जरत रहत दिन रैन, क्या? हिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले, तनिक ना आवत चैन। पहले इसका मतलब हम लोग शॉर्ट में समझेंगे, ठीक है। हिया जरत रहत दिन रैन मतलब क्या बोलता है कि हिया जरत रहत दिन रैन, ठीक है। और आम की डरिया कोयल बोले, आम के डर पे कोयल बैठ के बोलता है, ठीक है। तनिक ना आवे चैन, आम के डर पे बैठ बोलता है और तनिक भी नहीं चैन आता है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा है, उसका विस्तृत में नहीं जाते हैं। अभी हम लोग इसको देखेंगे कौन कौन कथन, इसका क्या क्या दिया था कथन, का कथन है पूछा है, ठीक है। होरी का, धनिया का, पटेश्वरी का और भोला का। तो ये सब गोदान जब आप लोग पढ़े होंगे, गोदान पढ़े होंगे आप लोग, तो सबसे ज्यादा बेचैन उसमें कौन रहता है? ही रहता है, ठीक है। तो किसको चैन तैन नहीं रहता है? होरी को। तो हम लोग आंख मूंद करके इसको होरी मारते हैं, कैसे? प्रवृत्ति से समझ के, ठीक है। तो गोदान को आप लोग जानते होंगे। गोदान कब प्रकाशित हुआ था? 1936 में, ठीक। इनका है प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद का।
हम लोग आते हैं 21वां नंबर में, ठीक है। अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई? यह सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु कितनी थी? आयु मतलब उम्र कितना था, ठीक है, लहना सिंह का। तो आप लोग जब कहानी पढ़े होंगे तो याद होगा, ठीक है, कि अमृतसर आ गया मैं, अमृतसर शहर में, ठीक है, ये मान लीजिए ये इतना बड़ा शहर है, ठीक है। जो ये है ये एक चौक का नाम है, कुछ भी दे लेते हैं, भगत सिंह चौक, ठीक है, क्या कि वो पंजाब बेल्ट का है इसलिए भगत सिंह चौक, ठीक है। भगत सिंह चौक है, ठीक है। यहाँ क्या लगा है? ठेला लगा है, यहाँ गुपचुप ये सब छन रहा है, ठीक है, पानी पूरी जिसको कहते हैं। और यहाँ राशन दुकान है, क्या है, राशन दुकान है, और ठेला लगा है सुबह सुबह नाश्ता के लिए, ठीक है। अब इसमें से क्या बोल रहा है कि अनजान लड़की से क्या पूछता है, ठीक है, तो एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, एक इसी तरह देता हूँ, एक लड़का और एक लड़का थोड़ा बड़ा इसलिए थोड़ा बड़ा दे दिए, ठीक है। लड़का और लड़की आता है एक राशन दुकान, कहाँ? यहाँ राशन दुकान है ना, ये राशन दुकान आता है, ठीक है, चल के लेने साबुन लेने, मतलब ये अपना कुछ राशन लेने, एक दही लेने आया था और एक शैम्पू लेने आया था, ठीक है, पता नहीं। हाँ, इसके बाद क्या होता है कि ये जब यहाँ दुकान में मिला, इसको ये पसंद आ गया, ठीक है, ये लड़की इसको पसंद आया, ये बार बार इसको पूछता, जब जब मिलता तब इसको पूछता, ये कुड़मई होगी, ये कुड़मई होगी। तो ये कौन था? लहना सिंह, ठीक है। अब इसको बार बार ये पूछता कि तेरी कुड़मई हो गई, कुड़मई हो गई, ठीक है। तो ये लड़की एक बार गुस्सा में बोले कि हाँ कुड़मई हो गई, देखो चुन्नी दिखा दिया, ठीक है, हाथ खुला। उसमें उस पर ये लड़का का एज क्या था जब पूछ रहा था तो में इसका 12 साल था, ठीक है, और इस लड़की का कितना था? 8 साल, ठीक है। 4 साल का उम्र का गैप था दोनों में, ठीक है, 4 साल का गैप। हाँ, अब हम लोग जानेंगे इस कहानी बता दिया, लेकिन किस कहानी संग्रह में किस कहानी का पात्र है भी तो नहीं बताया। नया नया जो विद्यार्थी देख रहे होंगे उसको तो समझ में नहीं आएगा, उनको समझाने के लिए वो आते हैं थोड़ा। इस कहानी क्या है? उसने कहा था कहानी से, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष इसका पहले जानेंगे कौन है लेखक? चंद्र शर्मा गुलेरी, ठीक है, गुलेरी, ठीक है, गुलेरी इसका नाम क्यों पड़ा? क्या गुलेर गांव से था, ठीक है। उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1915, ठीक है। या प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पे कहानी लिखा गया है? क्या प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पे कहानी लिखा गया था? क्या नाम था? उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था का क्या 1915 में लिखा गया था, ठीक है। आप लोग यहाँ तक पता होगा। और एक बात और इसमें छूट जा रहा है कि इसको पहला कहानी किसने माना है, ठीक है, हिंदी साहित्य का पहला कहानी किसने माना है, तो ये भी देता है, ठीक है। ये किसने माना है? तो राजेंद्र यादव, ठीक है, राजेंद्र यादव, ठीक है, राजेंद्र यादव ने माना है इसको पहला कहानी हिंदी साहित्य, ठीक है। हिंदी का पहला कहानी किसको माना है? तो उसने कहा था राजेंद्र यादव। प्रकाशन वर्ष 1915 लिखा है, गुलेरी ने बता दिए शॉर्ट में, ठीक है, अभी उतना नहीं लिख चलते हैं। और एक बात और याद रखना, ठीक है, यही कहानी है जो कि हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी भी है, ठीक है। बड़ा टॉपिक अभी छूट ही जा रहा था। क्या है? यही कहानी है जो कि हिंदी का क्या है हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी। क्या है? मौलिक, ठीक है। कहानी आप लोग समझ गए, यार जगह नहीं है क्या कीजिएगा, मौलिक कहानी था, ठीक है, ये भी आप लोग समझ गए। अब आते हैं हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। शेखर एक जीवनी के अनुसार क्या बोलता है? शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटीगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य थे। एंटीगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे कौन कौन थे प्रमुख सदस्य, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि इससे पहले चर्चा करना चाहिए कि शेखर एक जीवनी क्या है, ठीक है, इसके बाद इसका सदस्य बना कहानी थोड़ा सा बता के लेंगे कौन कौन सदस्य थे, ठीक है। शेखर एक जीवनी
शेखर एक जीवनी ये कथा, ठीक है, लिख दो, यहीं पे लिख दो। शेखर एक जीवनी प्रकार, ये रचना दो भाग में, कितना भाग में, दो भाग में, ठीक है। प्रथम 1941 में और दूसरा 1944 में, ठीक है। क्या कब कब है, प्रथम 1941 में और दूसरा 1944 में। अब पूर्व दीप्ति शैली मतलब फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास है, ठीक है। ये उपन्यास है, अज्ञेय का है, ठीक है। किसका है, अज्ञेय का है, ठीक है। किसका है, अज्ञेय का है, लिखा हुआ उपन्यास। अब हम लोग, और ये दो भाग में लिखा गया, ठीक है, 1941 1944 प्रकाशन वर्ष, ठीक है। इसमें इसका प्रमुख जो ये बना, अब इसका स्टोरी थोड़ा सुन लेते हैं। ये जो शेखर पात्र है, ठीक है, ये शेखर पात्र है, बड़ा इश्क मिजाजी किस्म का लड़का है, घर से भी तंग, अपना जिंदगी से तंग, अपने माँ बाप के से भी तंग लड़का है, ठीक है। और ये इसको यदि अपना साधारण भाषा में कहें, चलती भाषा में, इसको मतलब इसको बहुतों से प्रेम हो जाता था, ठीक है। जिसको देखा उसी से प्रेम हो गया इसको, इस टाइप का इस लड़का था, ठीक है। जब घर से जब पढ़ने के लिए बाहर इसका बाबा डाल देता है हॉस्टल में, बाहर भेज देता है, ठीक है। और इसके बाद कहाँ भेज देता है, तो मद्रास भेजता है, आज के चेन्नई में, ठीक है। तो वहीं जाके संस्था बनाता है, ठीक है। अच्छा, वहां चेन्नई जाके उसका दोस्ती हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, इसका दोस्ती हो जाता है। अब इसका दोस्त कौन कौन रहते हैं, ठीक है। इसका दोस्त अब कौन कौन रहते हैं, तो उस समय उसका जो दोस्त हुए थे वो हुए थे क्या, आप लोग पढ़े होंगे, देवदास करके एक नाम था, ठीक है। एक राघवन नाम था। अब देखेंगे 5 और 4 कहाँ है, ठीक है। 5 और 4 मिल गया। अब देखेंगे 5 और कहाँ है, 2 5 4 5 नहीं है, 4 5 यहाँ है, ठीक है। 4 5 यहाँ है, इसका मतलब 2 होगा ही, तो कौन है दूसरा नंबर है, सदाशिव। याद रखना, एक और लोग रहता है इसका दोस्त, ठीक है। ये जो 3 को है, सदाशिव, राघवन और देवदास, सदाशिव, राघवन और देवदास, ये इनके दोस्त थे। नो, इनका क्या था, दोस्त था। और इसी के सहयोग, यही लोग सहयोग में था, बनाया था ये क्लब, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका विषय वस्तु हम तो भूल गए कि क्या चीज है उपन्यास में, ठीक है। एक मनोवैज्ञानिक ढंग का लिखा हुआ उपन्यास है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक ढंग का लिखा हुआ उपन्यास है, ठीक है। इसमें इस उपन्यास में क्या है, बाल मन पर पड़ने वाले, क्या बाल मतलब बालक मन पर पड़ने वाले, ठीक है, काम, अहम, भय के प्रभाव और उसकी प्रवृत्ति मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार करता है। क्या विचार करता है, बालक मन में पड़ने वाले काम, ठीक है, अहम और भय के प्रभाव तथा उसकी प्रवृत्ति पे मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार करता है इस लेखन में, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला कौन है, मेरी तिब्बत आत्रा। एक सेकंड रुकिए, ऊपर करने दीजिए थोड़ा। थोड़ा देख लें, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ना, क्योंकि बीच बीच में कट गया था कल। हाँ, ये हो रहा है। अब हम लोग आते हैं कि मेरी तिब्बत यात्रा क्या है, मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। क्या है, पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये किनका रचना है, ठीक है। ये किनका रचना है, ठीक है, किनका रचना है, ये राहुल सांकृत्यायन का। किसका है, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन का है, ठीक। किसका है, राहुल सांकृत्यायन का है, ठीक है। मेरी तिब्बत यात्रा का है, किनका है, राहुल सांकृत्यायन का। अच्छा, इनका प्रकाशन वर्ष तो क्या है, ठीक है, लिखे थे, तो ये 1937 को लिख दिया था। कब, देश आजाद होने से 10 साल पहले, 10 वर्ष पूर्व, ठीक, किससे, आजादी से, ठीक है, आजादी से, हाँ, आजादी से 10 वर्ष पूर्व लिख दिया था। अब देखेंगे कि हम लोग ये रचना टोटल क्या है, राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा, ये रचना टोटल कितना खंड में है, कितने अध्याय में बांटा गया है, तो 5 अध्याय में, ठीक है, 5 अध्याय में बांटा गया है। हम लोग देखेंगे इसका प्रथम अध्याय से
5वां अध्याय तक, ठीक है। तो ये पहला इसका अध्याय का नाम है। ये नाम लिखने के बाद ऑटोमेटिक आप देख के बता दीजिएगा कौन सही है, ठीक है। 5वां अध्याय का नाम है, ठीक है, लहासा की ओर, ठीक है, लहासा की ओर। दूसरा है, थोड़ा स्पीड चलेंगे, दूसरा है गाड़ की ओर। तीसरा है शक्य की ओर, शक्य की ओर। चौथा है जन्म, जन्म की ओर, ठीक है, चौथा है जन्म की ओर। पांचवा क्या है, पांचवा लास्ट में नेपाल की ओर है, ठीक है, नेपाल की ओर, नेपाल की ओर है, ठीक है। ये राहुल शांतिनिकेतन कैसा था, ये घुमक्कड़ शास्त्र, मतलब बहुत घुमक्कड़ थे, बहुत घूमते थे, ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्र इसलिए लिखा है। अब क्या है, हम लोग देखें कि यहाँ क्या पूछा है कि मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए, ठीक है, पहले कौन इसके बाद, ठीक है। तो हम लोग क्या पहले जानेंगे, पहले याद रखना, एकदम सीरियल बाय सीरियल याद रखते चलना है। लहासा की ओर, गाड़ की ओर, शक की ओर, जन्म की ओर, नेपाल की ओर। तो नेपाल कहाँ है, सबसे लास्ट में, ठीक, 5 नंबर में। सबसे लास्ट में 5 नंबर कहाँ है, देखो 5 नंबर यहाँ है, ठीक है। इसका मतलब क्या, एक एक मिलाया और हो गया कि नहीं, ये कब, जब आपको याद रहेगा तब, ठीक है। याद रखना, लहासा की ओर, चाक की ओर, ठीक है, चाड़ की ओर, लहसा की ओर, चाड़ की ओर, शक की ओर, जन्म की ओर, नेपाल की ओर, ठीक है, याद रहेगा। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1937। अब आजादी से 10 वर्ष पूर्व लिख दिया गया था, ठीक है। अच्छा, ये क्या करने गए थे, तो ये क्या खोज रहे थे, मतलब जो तिब्बत, जो इनके यात्रा वृत्तांत है, ये जो लिखे हैं, ये कहाँ तिब्बत गए थे, ठीक है, क्या अपना बौद्ध धर्म के पुराने पांडुलिपियों को खोजने के लिए गए थे, उसी उद्देश्य से, ठीक है। कहानी ये जब पूरा पढ़ेंगे तिब्बत यात्रा, ठीक है, समझ में आएगा, इसको पढ़ाएंगे विस्तृत से। आगे चलते हैं हम लोग। आता है कि एक साहित्य की डायरी के अध्ययन, क्या, एक साहित्य की डायरी के अध्याय आकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक पात्र यशराज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी, पहले हम लोग जानेंगे। एक साहित्य की डायरी, ठीक है, एक साहित्य की डायरी किनका है, वही हम लोग जानेंगे, पहले किनका है, ठीक है, किनका है, मुक्ति बोध का है, किनका है, मुक्ति बोध का, ठीक है। अच्छा, मुक्ति बोध का है ये रचना, तो हम लोग जान लेंगे कि अब हम लोग जानेंगे कि मुक्ति बोध का है। अब क्या पूछा है कि व्यक्तिगत ईमानदारी एक पात्र यशराज के शैक्षणिक योग्यता क्या थी, ठीक है, बोल रहा है कि इसका शैक्षणिक योग्यता क्या था, किसका, यशराज का, कितना पढ़ा लिखा था, ठीक है। जैसे कहानी जब हम ये जो पढ़े हैं, ठीक है, तो हम इसका हिसाब से लड़का क्या कर रहा था, पहले बीएससी था, फिर बीटेक था, फिर क्या था, बीएलएलबी नहीं, सिर्फ एलएलबी, ठीक है। क्या था, बीटेक था, एलएलबी, क्या क्या था, ये लड़का यशराज क्या क्या थे, बीएससी बीटेक एलएलबी किए थे। तो कहाँ है, बीएससी बीटेक, बीएससी बीटेक एलएलबी, क्या है, इसका उत्तर सी है, ठीक है, इसका उत्तर क्या है, सी है। और इसमें मैं कुछ बताना चाह रहा था कि एक साहित्य की डायरी सबसे पहले कितने मतलब कितने अध्याय में विभाजित है, ठीक है, कितने अध्याय में विभाजित है, यहाँ टोटल 13 अध्याय में विभाजित, ठीक है, 13 अध्याय में विभाजित है, कितना, 13 अध्याय में विभाजित है, ठीक है, विभाजित है, 13 अध्याय में विभाजित है, ठीक है, बहुत मोटा चलता है इसलिए यहाँ गड़बड़ा जाए, विभाजित है, 13 अध्याय में विभाजित है। अब ये कौन कौन से अध्याय लिख दो, लिख देता, चलो कौन कौन सा अध्याय में क्या नहीं चला, एक साहित्य की डायरी के अध्यायों को शीर्षकों पहले के बाद के क्रम में। अच्छा, यही रचना का सेम पूछ दिया है, ठीक है। तो क्या करते हैं,
ये भी इसी से बन जाएगा, ठीक है, देखना, ठीक है। 13 अध्याय का नाम यहाँ नहीं लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ थोड़ा अंदर में, ठीक है। एक नया पेज लेते हैं, इसमें नहीं हो रहा है। हाँ चलो, अब हम लोग आते हैं कि क्या एक साहित्य की डायरी पढ़ रहे थे ना। एक, इसको हटाने दो, इसको मिटा के, एक साहित्य की डायरी, एक साहित्य की डायरी, ठीक है, क्या एक साहित्य की डायरी, ठीक है। अब ये किनका है, ये मुक्तिबोध का है, ठीक है, मुक्तिबोध का है। अच्छा याद रखना, इसका प्रकाशन वर्ष इसलिए क्या कि मुक्तिबोध ये प्रकाश नहीं करवाए थे, ठीक है, क्या मुक्तिबोध बसे थे, ठीक है। अभी ये कितना अध्याय में है, ये 13 अध्याय में है, ठीक है। कौन कौन 13 अध्याय में है, हम लोग इसको अब लिख के दिखा दूं। तीसरा छंद क्या है, तीसरा छंद, दूसरा क्या है, दूसरा है एक लंबी कविता की अंत, ठीक, एक लंबी कविता, एक लंबी कविता का अंत, ठीक है। तीसरा क्या है, डबरे पर सूरज, डबरे पर सूरज, ठीक है। तीसरा क्या है, डबरे पर सूरज का बिंब। चौथा है हाशिए पर कुछ नोट्स, क्या है, हाशिए पर कुछ नोट्स, ठीक है, हाशिए पर कुछ नोट्स, ठीक है, हाशिए पर कुछ नोट्स, ठीक है। और छठा है, सॉरी पांचवा है ना, छठा में बोल दिया, पांचवा है सड़क को लेकर एक बातचीत, क्या है, सड़क को लेकर एक बातचीत, क्या है, सड़क को लेकर एक बातचीत, लिख ही देता हूं, सड़क को लेकर एक बातचीत, ठीक है, सड़क को लेकर एक बातचीत। छठा है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, एक मित्र का पत्नी, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, ठीक है। सातवां है नए की जन्म कुंडली, क्या है, नए की जन्म कुंडली, नए की जन्म कुंडली है, नए की जन्म कुंडली, ठीक है। ये अच्छा, यही नाम से सेम 8वां में भी दिया है, तो ठीक है, इसको क्या कर दिया, एक 8वां का नाम कर दिया, सेम का सेम रह दिया, क्या कर दिया, यहां देखिए 2 रह जाएगा। 9वां नंबर है वीरकर, क्या है, वीरकर, क्या है, वीरकर, ठीक है। 10वां है विशिष्ट, और अद्वितीय, विशिष्ट और अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय, विशिष्ट और अद्वितीय, ठीक है। 11वां है, तो भर जाएगा ये भी। 11वां है कटुयान और काव्य सत्य, क्या है, कटुयान है, सॉरी, कुटुयान और काव्य सत्य, क्या है, काव्य सत्य। 12वां है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, क्या है, 12वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये
कलाकार की व्यक्तिगत ऊपर कर देता हूँ, दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चला ये इधर पहले का था, ठीक है। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी है ना, कलाकार का व्यक्तिगत ईमानदारी, ठीक है। व्यक्तिगत ईमानदारी यही नाम से सेम, जैसे 7 नंबर और 8 नंबर का सेम था ना, खाली 1 2 कर दिया, तो इसमें भी यही किया है। 1 13वां नंबर में है कलाकार की ईमानदारी 2, ठीक है। यहां तक आप लोग को याद हो गया होगा। ये क्या करना है, एकदम क्रम बाय क्रम याद करते जाना है। कैसे याद करोगे, तो ऐसे एक अक्षर एक एक पकड़ना, ठीक है। एक एक पकड़ना, पहले अक्षर का। ये क्या है, तीसरा। जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें तरीके से बताऊंगा ही। तीसरा, ठीक है, के हिसाब से याद करवा दूंगा। अभी समय को देखते हुए चलते हैं आगे। यहाँ समझ गए होगे है तीसरा। क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इसके बाद यहाँ फिर देखेंगे कि कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ था, ठीक है। क्या था, साहित्य की डायरी के अध्याय को शीर्षक के पहले के बाद क्रम में वीर कर, डबरे पर सूरज का बीम, विशिष्ट और अद्वितीय, तीसरा क्षण, नए की जन्म कुंडली। तो हम लोग देखते हैं इसमें से सबसे लास्ट में को लग रहा था कि विशिष्ट या वीरकर था, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमको लग रहा है कि विशिष्ट और अद्वितीय था। क्या है सबसे लास्ट में, क्या है, विशिष्ट, हाँ विशिष्ट है और वीरकर, ठीक है। विशिष्ट के बाद वीरकर होना चाहिए, ठीक है। विशिष्ट के बाद क्वेश्चन में वीरकर होना चाहिए। अब देखते हैं कहाँ, हाँ विशिष्ट और अद्वितीय के बाद वीरकर होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे क्या विशिष्ट और क्या बोला, नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर चयन कीजिए, ठीक है। तो पहले तीसरा देखेंगे, तीसरा होगा, इसके बाद क्या होगा, एक, ठीक है। 3 1 नहीं, गलत हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा, सॉरी माफ कीजिएगा। है पहले, लेकिन सबसे लास्ट में क्या था, विशिष्ट था। पहले 3 था, ठीक है। 3 कहीं नहीं, हाँ 3, इसका मतलब तो बिल्कुल यही होगा, ठीक है। देखेंगे इसी में है 5, इसके बाद यहाँ बता रहा है, ठीक है। यहाँ के हिसाब से गलत दिया है, किताब में तो मेरा कुछ अलग है, ठीक है। तो क्या है, वीरकर, विशिष्ट और तीसरा क्षण, तीसरा क्षण कितना नंबर का था, तीसरा क्षण तो अच्छा पहले के बाद के क्रम ना, सॉरी वो मिस्टेक हो गया, पहले के बाद के क्रम में बोला, पहले कौन था, ठीक है। तब तीसरा क्षण तो एकदम पहला ही है उसका, ठीक है, पहला ही है, तो गलत ही जा रहे थे, ओह माफ कीजिएगा, ध्यान नहीं रहा। तीसरा क्षण पहले तो 4 है, ठीक है, 4 कहीं है, देखना नहीं है। अब हम लोग आते हैं, क्या है, पहला पूछा है, पहला कौन है, तीसरा क्षण ही इसका है, ठीक है। पहला कहाँ है, 4 नंबर, एक ये है, इसका मतलब बी है, ठीक है। ये था, सॉरी ध्यान में रहा, पहला पूछा है, सो क्या हो जाएगा, एक ही मिलाना है, इसके बाद क्या करना है, आप तो रहेगा ही, एक एक देखें, बस टिक मार के तुरंत निकल दिए अगला क्वेश्चन में। इसी तरह कीजिएगा तो टाइम बचेगा इससे, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि असाध्य वीणा क्या है, असाध्य वीणा, ठीक है। क्या है, असाध्य वीणा। सबसे पहले ये असाध्य वीणा है, कविता की संग्रह में है, ठीक है। संकलित किनका है, इनका प्रकाशन वर्ष क्या है, ठीक है। और ये कविता ऐसी है, बहुत लंबी कविता है, इनका अलग नाम क्या था, जो दूसरा देश में ज्यादा फेमस है, इसे सब अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, सब चर्चा करेंगे। क्या बोला है कविता, पहले प्रश्न पढ़ लेंगे। असाध्य वीणा कविता में वर्णित प्रेमवध के नीरो एकालाप में आए संबोधनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए, पहले से बाद के क्रम में लगाने बोला है, ठीक है। अभी हम लोग को जानते नहीं तो कविता पढ़ोगे तभी याद रहेगा, नहीं ऐसे नहीं। हम लोग
क्या बोलता है कि वैसे भी जब कविता पढ़ोगे तो आता है कि ओ विशाल तरु, ओ दीर्घकाय, ओ स्वर संबर, इस तरह आता है, लेकिन वो पढ़ोगे तभी जानेंगे। अब इसका बारे में हम लोग जान जाते हैं, इसके बाद तो बन ही जाएगा, ठीक है। साधी बिना किनकी कविता है? गे का, ठीक है, गे का कविता है, ठीक है। इनका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1961 में, ठीक है। अब ये संकलित किसमें है? तो आंगन के पार द्वार, ठीक है, आंगन के पार द्वार में, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1961, मतलब जब ये प्रकाशन हुआ तभी तो उसमें आया, संकलित हुआ है ना। 1961 में प्रकाशन वर्ष हो गया, ठीक है। इसका जो ये कहाँ का कथा का है, ये जो शायद वीना में है, कथा कहाँ का है? जापानी और चीनी में कथा, ये बहुत ज्यादा कथा प्रचलित था, ठीक है। क्या था? तो शायद वीना का वहां का जो कथा था, बता रहा हूँ अभी, कि एक पेड़ रहता है बहुत विशाल तरू, ठीक है, बहुत विशाल रहता है पेड़, ठीक है। उसको बहुत विशाल पेड़ है, ठीक है, क्या है? बहुत विशाल पेड़ रहता है, इतना विशाल की बादलों के भी ऊपर में जा रहता है। कहाँ? बहुत बादलों के ऊपर में। अब इसके छाया में सब जानवर आके रहता था, ठीक है। रोशनी नीचे, सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंचता था, इतना घना और इतना विशाल था कि इसका इसी को पेड़ काट के एक वो वीणा बनाया जाता है। इसका पेड़ काट, इसी को काट के क्या बनाया जाता है? एक वीणा, ठीक है। और वीणा को राजा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो राजा बोलता है कि वीणा को जो बजा देगा उसको मैं बहुत सारी चीज दूंगा, ठीक है। तो क्या करता है कि सब लोग इस वीणा को बजाने में लग जाता है। कौन बनाया ये भी याद रखना आपको, किसने बजाया ये भी सब याद रखना, ठीक है। क्या करता है कि सब लोग लग जाता है बजाने में, लेकिन बजा नहीं पाता है, ठीक है, बजा नहीं पाता है। बजाता है तो प्रेमवद ने, ठीक है, प्रेमवद। अब इसमें आते हैं हम लोग कि ये जो कथा है चीन में या जापान में, तो क्या नाम से वहां का रचना का नाम है, ठीक है, टेमिंग ऑफ द हार्प। क्या नाम से है? टेमिंग ऑफ द हार्प। यहां लिख देता हूं मैं, टेमिंग ऑफ द हार्प, जो को द हार्प, ठीक है, टाइमिंग ऑफ द हार्प नाम से वहां प्रचलित है, ठीक है। उसी को भारतीयकरण करके प्रस्तुत किया है अगेन, ठीक, क्या किया है? भारतीयकरण करके प्रस्तुत किया। एक कैसी है? एक लंबी कविता है। क्या है? एक लंबी कविता है। क्या है? एक लंबी कविता है, ठीक है। भारतीयकरण करके प्रस्तुत किया है किसने? तो अज्ञे जी ने। और इसमें वही बोले बजाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कविता पढ़ेगा तभी समझ में आएगा कि कौन सा पंक्ति आता है। जिससे मैं भी सुनाए, ओ विशाल तरु, ओ दीर्घकार, ठीक है, और ओ स्वर संभार, इस तरह है, ठीक है, आता है। पहले जब बोलता है वो बजाता है तो, ठीक है। पहले कौन है? ओ विशाल तरु, ठीक है, वो विशाल तरु। चार पहले तो कहाँ है? 4 3 5 2 4 यहाँ मतलब डी ए सही इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है कि निम्नलिखित से कौन 13वीं सदी में मुख्य काव्य शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए? 13वीं सदी में, ठीक है। सबसे पहले जो काव्य शास्त्र है उसमें पाश्चात्य का भी और भारतीय काव्य शास्त्र का भी, जितने भी लेखक हुए उनको सब क्रम बाय क्रम आपको याद रखना पड़ेगा समय के साथ में, ठीक है। मैं बहुत अच्छा से ट्रिक से याद कराऊंगा, ठीक है, बहुत अच्छा ट्रिक से याद कराऊंगा मैं। एक बार सुनेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। तो यहाँ क्या बोला? 13वीं सदी में, ठीक है। तो पहले सबका जानना पड़ेगा। मम्मट कितना है? 11वीं, ठीक है। मम्मट कितना है? 11वीं, ठीक है। जगन्नाथ कितना है? 17वीं। सहदेव कितना है? 13वीं, ठीक है। यही इतने में पकड़ लिए। कितना है? बोलो। 13वीं, ठीक है। कितना है? 13वीं का। बात रहा कि कुंतक, क्या कुंतक कितने में है? कुंतक है, कुंतक कहते हैं कि 10वीं भी 11वीं भी उसका टच करता है, ठीक है। तो हम लोग 10वीं मान लेते हैं, ठीक है। तो 13वीं सदी कौन है? जयदेव है, ठीक है। और जयदेव, इन्हीं की रचना है एक गीत गोविंदम, ठीक है। गीत गोविंदम इन्हीं की रचना है जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और यही रचना को लेकर
इसने रामचंद्र शुक्ल ने कोट करता है कि आजकल के आध्यात्मिक चश्मे का बहुत इसी तरह है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सस्ता हो गया है, भी लोग लिख देते हैं कभी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो होते जा रहा है, तो इसमें आगे हम लोग चल रहे हैं क्या कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए, ठीक है। पाश्चात्य शास्त्री के संबंधी कृति, जिसमें पहला कौन कौन है लिटरेरिया, बायोग्राफिया है, द रेटोरिक्स है, ठीक है, द लिरिकल बैलेट्स है, ठीक है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है। ये क्या है, ये सब बुक का नाम है, ठीक है, ये सब क्या है, बुक का नाम है। बोल रहा है कि पाश्चात्य शास्त्री बोल किसका कौन बुक लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, हम जैसे याद किए थे ट्रिक में, बायोग्राफिया कौन सुनाता है, कॉलरिज सुनाता है, ठीक है। बायोग्राफिया कौन सुनाता है, कॉलरिज सुनाता है, ठीक है। बायोग्राफिया अपन कौन सुनाता है, बायोग्राफी अपना जीवन या तो जीवनी कौन सुनाता है, कॉलरिज ने सुनाता है। 3 का 1 देख लेंगे, 3 का 1 है कहीं की। अच्छा, इससे नहीं होगा, बहुत वहां 3 था। तो हम लोग देखेंगे कि बोल रहा है कि क्या हो गया, द रिटोरिक्स कहते हैं इसको, लिखा है यहाँ लोग गलत है, द रिटोरिक्स, ठीक है। रिटोरिक्स किसका है, ये अरस्तु का होगा, ठीक है, क्या वही लिखे द रिटोरिक्स, ठीक है। होता है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या है, एक रिचर्ड्स का है। वर्ड्सवर्थ का क्या है, लिरिकल बैलेट्स, ठीक है, बहुत फेमस रचना है, ठीक है, लिरिकल बैलेट्स, सब दोनों ने मिलके लिखा था, ठीक है। और वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों दोस्त थे। इसमें कौन आ गया पहला, ये का क्या था, 3 था ना, इसके बाद क्या था, दूसरा नंबर का, दूसरा द रिटोरिक्स किसका था, अरस्तु का, ठीक है, अरस्तु दूसरा नंबर में 4, मतलब 3 हुआ आंसर, चौथा नंबर इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि सतपुड़ा के जंगल, क्या सतपुड़ा के जंगल, सॉरी काट दिया मैं, है सतपुड़ा के जंगल, ठीक है, क्या है, सतपुड़ा के जंगल, ठीक है, सतपुड़ा के जंगल। कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख है, सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र, मतलब बजाने वाला यंत्र का उल्लेख है, ठीक है, किसका, मादल का, मादल मतलब वही मांदर हम लोग जिसको कहते हैं, मादल का, तारा का, बांसुरी का, ढोल का। सतपुड़ा के जंगल आप लोग पढ़े होंगे, उसमें बहुत प्रकार का उल्लेख होता है, ठीक है, वही याद रखना आप लोग कि क्या क्या उल्लेख होता है, मैं भी बता दे रहा हूं अभी क्या क्या चीज उल्लेख होता है। सो तो सबसे पहले इसका उल्लेख होता है वहां सतपुड़ा के जंगल में, ढोल का उल्लेख होता है, क्या उल्लेख होता है, ढोल का, ठीक है, जिसका उल्लेख होता है, ढोल का। क्या होता है, ढोल का, ठीक है। थोड़ा इधर दिक्कत हो रहा था, तो अब इसका क्या क्या उल्लेख है ये मैं बता दे रहा हूँ कि वो जरूरी है इसीलिए, ठीक है। अब सबसे पहले मैं तो भूल गया था, ये क्या किनका रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र का, ठीक है, भवानी, क्या है, भवानी प्रसाद प्रसाद मिश्र का, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र का, ठीक है, क्या है, भवानी प्रसाद मिश्र का है, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र का है सतपुड़ा के जंगल। अरे ये किसमें संकलित है, गीत फरोश में, किसमें संकलित है ये, गीत फरोश में, ठीक है, गीत फरोश में संकलित है, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1956, ठीक है, प्रकाशन वर्ष 1956। सतपुड़ा के जंगल किसमें संकलित है, गीत फरोश में। और इसमें सबसे पहले बात क्या क्या उल्लेख आता है, एक पंक्तियां मैं सुनाता हूं, लिख के रखा हूं, और उसको देखना क्या क्या होता है, ठीक है। इन वनों के खूब भीतर, क्या, इन वनों के खूब भीतर, ठीक है, 4 मुर्गे 4 तितर, जिसका जिक्र हुआ, मुर्गा का और तितर का ना, सॉरी तितर लिख दे रहा था मैं, क्या चीज का,
चीज का, मुर्गा का हो गया और इसका तितर का, ठीक है, क्या तितर का। मुर्गा कितना, 4 मुर्गा का जिक्र हुआ, 4 तितर का जिक्र हुआ, ठीक है, याद रखना है आप लोग को। कितना मुर्गा कितना तितर का वो पूछ देगा। बोलता है 4 इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तितर पाल का निश्चित बैठे, पाल का मतलब पालती मारकर निश्चित बैठे हुए हैं, ठीक है। विजन वन के बीच बैठे, विजन वन के बीच बैठे, ठीक है। झोपड़ी पे फूस डाले, क्या झोपड़ी पे फूस डाले। गोंड क्या है, गोंड तगड़े और काले, गोंड किसका, पहला इधर मुर्गा हुआ था, दूसरा इधर तितर हुआ था, दूसरा तीसरा क्या गोंड, ठीक है, गोंड, ठीक है, गोंड काले। जबकि होली पास आती सरसराती घास गाती और महुए से लपकाती, क्या महुए से लपकती, सॉरी लपकाती हो गया, महुए से लपकती मत करती बास आती, मतलब क्या, मतलब महुआ है, ठीक है, किसका, महुआ का जिक्र है, ठीक है। महुआ क्या, वही जिससे शराब बनता है वही महुए, ठीक है, महुए मतलब महुआ, ठीक है, महुआ लिख देता हूँ सही रहेगा, महुआ, ठीक है, जिससे शराब बनता है, ठीक है। अब ये बोलता है कि महुए से शराब मत करती बास आती, मत करना मतलब नशीला बांस आ रहा है, बांस मतलब महक, ठीक है, कैसा आ रहा है, नशीला, नशीला महक आ रहा है, ठीक है, महक, महक, ठीक है, नशीला महक आ रहा है, किससे, महुए से। अब याद रख गया आप लोग को, हमको लगता है कि समझ गए होंगे आप ये इतना। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, तो करने दिखेगा। आते हैं कि तीसवा नंबर का है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए, ठीक है। पात्र और उपन्यास, कौन सा पात्र किस उपन्यास का है, ठीक है। आप लोग यदि उपन्यास पढ़े हैं तो पता ही होगा कि ब्रज किशोर है जो परीक्षा गुरु का है, बहुत फेमस कैरेक्टर है, इसमें भूलना ही नहीं थे। ब्रज किशोर किसका है, परीक्षा गुरु का, ठीक है। और एक और अजय बोलते हैं जिसको, ठीक है, बंटी का पापा ना, आपकी बंटी, ये इसका हो जाएगा, ए का, फिर का, ठीक है, ए का 2 और बी का एक, और क्या है, पूरनदोई, ठीक है, पूरनदई, पूरनदई किसका है, सच है ना आप लोग, पूरनदई उसी का है, ठीक है। तो सी का क्या हो गया, सी का 4 हो गया, निहाली, निहाली चाची कौन रहती है, धरती धन अपना का, ठीक है। डी का क्या हो जाएगा, 3, 2 1 4 3, देखते हैं इसका 2 1 3 4 है कि नहीं, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 क्या, सॉरी गलत हो गया क्या, 2 1 4 3, सॉरी बोल ही में दिया गलत, 2 1 4 3, 2 1 3 4, मतलब वही डी नंबर का, इसमें सोचना ही नहीं, ठीक है। हम लोग आते हैं बिना, क्या बोलता है, बिना दुख के सब निसार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। कवितांश किस कवि द्वारा रचित है, ठीक है, क्या बोलता है, यह कविता किस कवि द्वारा रचित है, ठीक है। तो याद रखना ये किसका है, सुमित्रानंद पंत है, मैथिसन गुप्त है, रामदास दिनकर है, नागार्जुन, किनका है, ये पंत का परिवर्तन से है, ठीक है, परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन से है, किसका परिवर्तन, कविता से है, ठीक है। ये पंक्तियां पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा, ये किस संग्रह में संकलित है, तो पल्लो में, ठीक है, पल्लो में। पल्लो का प्रकाशन वर्ष कितना है, 1928 है ना, 1928 में, सर्दी हो गया है, थोड़ा डिस्टर्ब होता होगा, माफ कीजिएगा। परिवर्तन कितना में है, पल्लो में संकलित है, ठीक है, 1928 में है। और ये कविता किनका है, जो परिवर्तन, पल्लो, पल्लो किसका है, परिवर्तन मान लेते नहीं याद है, पल्लो तो पंत का, ये तो आदि होगा, इसको तो भूल ही नहीं सकते हैं। मायावादी का घोषणा पत्र कहते हैं जिसको, प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं 32वां नंबर में, कि बोल रहा है कि, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, अब है 32वां नंबर, ठीक है। महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से किस निबंध संकलन का केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखना, ठीक है। महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से किस निबंध संकलन का केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है, ठीक है। भारतीय संस्कृति के स्वर, श्रृंखला की कड़ियां, छंदा, साहित्यकार की आस्था था अन्य निबंध, ठीक है।
ये क्या बोला है, स्त्री मुक्ति, क्या तो स्त्री मुक्ति या स्त्री केंद्र पे है, ठीक है। केंद्रीय विषय क्या, स्त्री मुक्ति या स्त्री, ठीक है। क्या है, श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां, ठीक है। ये महादेवी वर्मा की ऐसी रचना है जो श्रृंखला की कड़ियां, ठीक है। ये रचना महादेवी वर्मा की है और इस रचना से हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श का शुरुआत लेखक से मान सकते हैं एक तरह से, ठीक है। क्या मान सकते हैं, स्त्री विमर्श की शुरुआत, ठीक है। कब, 1942 में लिखा हुआ है, ठीक है। और स्त्री विमर्श का प्रस्तावना या तो शुरुआत यहीं से होता है, ये तो बता ही दिया आप लोग को, आज रहेगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, स्त्रियों का स्थिति दिखाया है, ठीक है। स्त्रियों का दशा दिशा निर्देश दिखाया है, क्या है क्या नहीं। आते हैं हम लोग 35वां नंबर में, ठीक है। वो हो गया हुआ, आप लोग का होगा पहले से। अब आते हैं कि 35वां नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित और संपादित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद का क्रम लगाइए। क्या बोलता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रकाशित, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का रचना है, सबसे बड़ा आलोचक हिंदी साहित्य में कह सकते हैं, ठीक है, और मेरा पसंदीदा भी। तो इसका सबसे पहले की रचना प्रकाशन वर्ष इनका सब याद रहना चाहिए, ठीक है, आप लोग का मुंह में। सबसे पहले तुलसीदास इनको बहुत पसंद थे, ठीक है। तुलसीदास क्या थे, बहुत पसंद थे इसको। सबसे पहले तुलसीदास बारे में ही लिखा, क्या लिखा 1923 में, ठीक है। क्या लिखा 1923 में, जैसी ग्रंथावली। उसके बाद जैसी उनको पसंद था उत्तरार्ध पक्ष को लेके, ठीक है, जो पद्मावती में लिखा है। कब लिखा था, फिर 1925 में, ठीक है। जो हम लोग इनका बुक पढ़ते हैं रामचंद्र शुक्ल का, जो सबसे बड़ा हिंदी साहित्य का मतलब नींव जिसको कह सकते हैं, ठीक है। सब आलोचक इसी को लेके चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास ही कितना, 1929 में। आते हैं इनका भरमर गीतसार और रसमीमांसा। क्या, भरमर गीतसार और रसमीमांसा, ठीक है। रसमीमांसा इनका रसमीमांसा इनका कितना है, रसमीमांसा 1949 का है, ठीक है, 1949 का है कंफर्म, ठीक है। और भरमर गीतसार कितना है, तो भरमर गीतसार इनका 1926 का है। कितना है, 1926। अब तो सिग्गल में गोस्वामी तुलसीदास, जैसी ग्रंथावली, भरमर गीतसार, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर रसमीमांसा, ठीक है, 49 में। जैसी ग्रंथावली पहले रखा है, मतलब 2 नंबर पहले होगा। देखो, एक दो यहाँ दो है, कैसे देखेंगे। इसके बाद वो जैसी रखते हैं, जैसी भी, अरे बाप, यहाँ भी 2 है, ठीक है। भरमर गीतसार, उसके बाद भरमर गीतसार 1926 का है, ठीक है। और हिंदी साहित्य का इतिहास 29 में है। तो भरमर गीतसार कितना, 4 में, ठीक है। और यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। अब हम लोग सिर्फ एक चीज में प्रॉब्लम है कि एक रचना यदि प्रकाशन नहीं जानेंगे आप तो गलत हो जाएगा। इसलिए इनका हर एक का प्रकाशन वर्ष, आपका हर एक रचना का प्रकाशन वर्ष याद रखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। रसमीमांसा 1949 में इनका, ठीक है। कब है, 1949 में। सबसे लास्ट इश्यू यही है, ठीक है। कब, 1949 में। और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। ये 4 के बाद यही होगा ना, 5वां होगा ना। 5वां कहाँ है, यहाँ तो लास्ट में एक है, क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मिश्र बंधु पे, ठीक है। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद में कुल कितने भागों में विभक्त है, ठीक है। हम लोग कितने भागों में विभक्त, वो जानने से पहले मिश्र बंधु बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। क्या बोलता है, मिश्र बंधु, बंधुओं मतलब बंधु क्या कहते हैं, क्या बंधु सखा मतलब अपना दोस्त, अपना भाई, ठीक है। ये भाई यहाँ उच्चारण, ठीक है। मिश्र बंधु बंधुओं का एक ने अनेक है। कौन कौन अनेक है हुए, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कौन कौन हुए। यहाँ लिख देता हूं मैं 1 नंबर में। कितने भाई थे, टोटल 3 भाई थे, ठीक है। टोटल 3 भाई थे। और कौन कौन थे, तो लिख ही देता हूं। गणेश बिहारी, दूसरा श्याम बिहारी, तीसरा क्या नाम था, सुखदेव बिहारी। एक बार नेट में पूछ लिया था, नाम खाली इस तरह कर दिया था, ठीक है, कि सुख के जगह सुख कर दिया था, ठीक है। सुखदेव, ये क्या हो गया, गलत हो गया था। लड़का लोग अंदाजे मार दिया था, ठीक है, क्योंकि लोग ध्यान काम में नहीं रखा था। इसलिए आप लोग को ध्यान क्या इसमें रखना है, एक काम है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।
इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसको क्या कहते हैं, बिहारी बंधु भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, बिहारी बंधु भी, बिहारी बंधु भी, ठीक है, बिहारी बंधु भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, बिहारी बंधु भी, ठीक है। सब क्या थे, सगे भाई थे, ठीक है। इसीलिए इसका बिहारी मिश्र बंधुओं कहता है, मिश्र बंधुओं। क्यों, सबका नाम नहीं लेना, खाली मिश्र बंधुओं, ठीक है। ये जो मिश्र है इनका टाइटल था, ठीक है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक है। तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ये जो रचना किए, कौन सा रचना है, मिश्र बंधु विनोद, ठीक है। रचना मिश्र बंधु विनोद, ये सबसे पहले 4 भाग में संकलित है, ठीक है, 4 भाग में विभाजित है, 4 भाग में प्रकाशन हुआ था। लेकिन कितना, मिश्र, ये आप लोग समझ रहे होंगे, लिखने थोड़ा दिक्कत होता है। मिश्र बंधु और विनोद कितने भाग में, टोटल 4 भाग में, ठीक है। लेकिन उसमें से 3 गो, पहला दूसरा तीसरा सब एक ही साथ में प्रकाशन हो गया था। इसके सब एक ही साथ में प्रकाशन कब हो गया था, 1913 ईस्वी को 3 भाग एक ही साथ में प्रकाशन आया था, ठीक है। जो चौथा बच गया एक अकेले, चौथा वो कब प्रकाशन हुआ था, तो ये 1934 में प्रकाशन हुआ था। 3400 ईस्वी में से बात हो रहा है, ठीक है। 1934 ईस्वी में प्रकाशन इन लोग का हुआ था। यहां तक आप लोग को याद होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और छूट रहा है कि इसमें टोटल कवियों का संकलन कितना है, ठीक है। टोटल कितने कवियों का संकलित इसने किया है, सबसे ज्यादा कवि इसी ने संकलित किया है। किसने, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, मतलब मिश्र बंधुओं ने, ठीक। कितना, 4591 कवि का संकलित किया है, 4591 कवि सम्मिलित किया है, ठीक है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटा देते हैं, तो नोट कर लिए होंगे। तो सबसे पहले कितने भागों में, 4 भागों में बता ही दिया। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा पात्र कोसी घटवार की कहानी के है, ठीक, कोसी घटवार कहानी के कौन सा पात्र है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, क्या पढ़े होंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है लक्ष्मा, ठीक है, धर्म सिंह बदमाश, गुसाई, ठीक है, सब ये रजुआ, बहादुर, ये सब पता ही नहीं, ठीक है। इतना देखना कि लक्ष्मा, इनका कहानी इतना दर्दनाक है, आपको देखे जैसे नजर पड़ा कि वही होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक ठीक लगेगा, जैसे मेरा अभी देखे, ठीक है। क्या है, लक्ष्मा, गुसाई, धर्म सिंह, ठीक है। 2 4 5 या तो देखो 2 2 4 5, हाँ, सी का कितना हो जाएगा, सी, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं कि बकरी नाटक के इन गीतों को नाटक में आने के क्रम से पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कौन गीत का बोल रहा है, तो हम लोग आगे चल के देखेंगे कौन सा गीत के बारे में बात हो रहा है। गीत तो याद रहता नहीं जी, क्या आप लोग रट लीजिएगा। एनटीए इतना टफ एग्जाम बना रहा है, क्वेश्चन बना रहा है अब, जो कि लड़का लोग को हालत खराब कर दे रहे हैं। क्या है, पहला युगल गीत, पूजा गीत, वंदना गीत, समूह गान, डंडा गीत। हम लोग एक नॉर्मल सा एक थी चलेंगे, ठीक है। कि सबसे पहले घर दुआ में तो कहीं भी होता है, ठीक है, मंदिर में, तो मूवी भी देखे होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या चीज होता है, पहले कुछ चीज का वंदना कर देते हैं, मंगलाचरण जिसको कहते हैं ना, वंदना करते हैं। पहला क्या चीज का होता है, वंदना का, क्या चीज का होता है, वंदना, ठीक है, वंदना करते हैं। इसके बाद समूह गीत कब होता है, जब फिल्म खत्म हो जाता है सब लोग गाने लगते हैं साथ में। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें क्या सब लोग साथ में गाने लगता है लास्ट में, ठीक है। इसी तरह इसमें क्या समूह गान कब होगा, सबसे लास्ट में। पहला में क्या हो जाएगा, वंदना, ठीक है। वंदना का 3 आ जाएगा पहला में। ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ, यदि याद ना रहे तब, ठीक है, याद रहेगा तो अच्छा बात है। क्या करेंगे, पहले वंदना, ठीक है, पहले वंदना भी होता है कुछ में, पहले वंदना कहाँ है, 3-2 में है, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, समूह गान। ये सब करना है, जब नहीं आवे तब ये ट्रिक लगाना है, ठीक है। सब आउट ही दिमाग में, तो आप लोग को यदि याद है तो लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले देखेंगे कि समूह गान सबसे लास्ट में होता है, 4 सबसे लास्ट में, 3 इसी में था, 4 इसमें, मतलब बी आंसर हो जाएगा। ये हुआ नॉर्मल, लेकिन पढ़ के देखेंगे कि कौन कौन गीत था, ठीक है। युगल गीत बोल रहा है कि
जा तेरी मेरी ना पटरी, कैसी बनाई चटनी। ये सब गीत सुने, थोड़ी क्वेश्चन को समझ गए। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन किया है। अब बोलते हैं 37वां में, कमरुद्दीन किस कहानी का पात्र है? कमरुद्दीन किस कहानी का पात्र है? आपको ये कहानी तो भूलना ही नहीं है, ठीक है, इतना फेमस कहानी है, ठीक है। किस कहानी का पात्र है? कमरुद्दीन परिंदे का। अब परिंदे के बारे में डिटेल्स में आएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, डिटेल में आएंगे। परिंदे कहानी में क्या है क्या नहीं, ठीक है। या पहले सबसे पहले क्या है? परिंदे, ठीक है, परिंदे। कहानी का लेखक कौन हुए? तो निर्मल वर्मा हुआ, ठीक है, निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा। इनका अच्छा प्रकाशन वर्ष कब हुआ? इनका प्रकाशन वर्ष हुआ 1957 में, ठीक है, 1957 में। अच्छा, ये किस पत्रिका में प्रकाशन, ये भी पूछ देता है, ठीक है, कि बहुत फेमस रचना है, तो हंस क्या था? हंस पत्रिका में। किसमें? हंस पत्रिका में, ठीक है, हंस पत्रिका में। अब इसमें देखेंगे कि हंस पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। कहानी का दो चार को पात्र देख लेते हैं, तो छोटा सा स्टोरी समझा देता हूँ। कहानी की शैली मतलब फ्लैशबैक में क्या है, कहानी कैसा है? फ्लैशबैक शैली में लिखा गया। कैसा? प्रौद्योगिकी शैली, इसको कहते हैं फ्लैशबैक शैली में लिखा गया, ठीक है। अब इस कहानी में नायिका जो होता है, नायिका मतलब मेन कैरेक्टर, ठीक है, कौन है? लतिका, लतिका, ठीक है, लतिका एक्ट्रेस है, ठीक है। लतिका का दुख, पीड़ा, एकाकी भरी प्रतीक्षा कहानी में मूल संवेदना है, ठीक है। कहानी का मूल संवेदना क्या है? इनका दुख है, पीड़ा है, संवेदना है, इंतजार है, ठीक है। ये कहानी का मूल संवेदना, मूल मतलब मेन कहानी का यही है, ठीक है, यही सब है। और इसका प्रमुख पात्र दो चार को याद रखना कि लतिका तीर्थ हो ही गया, कमरुद्दीन ये हो ही गया, ठीक है। इनके बाद मिस वुड है, फादर एलमंड है, फादर एलमंड है, ग्रीस है, हर्बर्ट है, जूली डॉक्टर है, सब है, ठीक है। ये कहानी आप लोग को जरूर पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि अगला क्वेश्चन में, सॉरी, स्लाइड सक नहीं रहा है, बहुत दिक्कत होता है। अब 38वां नंबर में, अंधा युग के अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाए। अंधा युग, अंधा युग अब किसका है? अंधा युग ये भी देखेंगे, धर्मवीर भारती का, ठीक है, धर्मवीर भारती का, ठीक है। इसका प्रकाशन 1955 में, ठीक है। अब ये अंधा युग का क्या बोल रहा है? अंकों को पहले बाद में। इसमें टोटल कितने अंक है अंधा युग में? अंधा युग में कितने टोटल अंक है? तो अंधा युग में टोटल यहाँ दिखा रहा है 5 अंक, ठीक है। अब बोला कि आगे पीछे करके लगाइए, क्रम के पहले से बाद के, मतलब पहला कौन है, ठीक है। तो अंधा युग आदि किए होंगे, ठीक है। पहले पशु का उदय होता है, क्या होता है? पशु का उदय होता है। फिर पशु का क्या होता है? उदय होता है, ठीक है। अश्वत्थामा का अर्धसत, क्या? पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत, ठीक है। इसके बाद पंख पहिए पटरियां, ठीक है, तीसरा में। इसके बाद में आता है जो 3 और 4 के बीच में होता है, वो अंतराल का समय रहता है, ठीक है। अंतराल, पंख पतवा, ये सब अंतराल का रहता है, ठीक है, सॉरी, अंतराल का रहता है टाइम, ठीक है, याद रखना आप लोग को। अब ये क्या, 1 5 एक नंबर में है 5, 2 नंबर में 1 5 1 4 5 1 4 5 1 4, ठीक है, डी नंबर इसका मतलब हो गया, ठीक है। लेकिन देख लेंगे कौन कौन होता है। सो पशु का उदय होता है, ऐसे मात्र रखे थे। पशु का उदय कहाँ होता है? तो पशु का उदय होता है महाभारत में होता है ना, हस्तिनापुर में, ठीक है। पशु का उदय होता है। पशु कौन बनता है? पशु का उदय मतलब पशुता किसमें आ जाती है? अश्वत्थामा, तो होता है पशु का उदय कौन होता है? अश्वत्थामा का अर्धसत, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? पंख पतवार, जब अंतराल के बीच में पंख पतवार आता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है कि गंधारी का साप, प्रभु का मृत्यु। अब सबसे जब गंधारी श्राप दे दी, भगवान का तो मृत्यु होगा, श्राप से बोलते हैं कि कोई नहीं बच पाया है। तो ये प्रभु का मृत्यु कितना में आता है? सबसे लास्ट में। प्रभु भगवान है तो मृत्यु श्योर सी बात उनके सबसे लास्ट में होंगे, ठीक है।
तो ये धरती छोड़ के दूसरे लोक में चले जाते हैं। कौन? कृष्ण भगवान, ठीक है। वो इसमें योगीमती लास्ट में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अब इसके बाद होता है कि 39वां नंबर, जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता आदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। कितना अच्छा बात होता है कि जिस जाति के सामाजिक अवस्था, जिस जाति का सामाजिक अवस्था, जाति मतलब यहाँ कास्ट वाला नहीं ले लेना, ठीक है। जाति मतलब एक पट्टी, जिसको जैसे रामलीला शर्मा कहता है ना, हिंदी जाति मतलब हिंदी पट्टी, हिंदी बोलने वाला स्टेट का बात करता हूँ, ठीक है। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। बिल्कुल, कि जैसा समाज रहेगा वैसा ही, आखिर उसका मानसिकता वही है ना, तो अपना मानसिकता के हिसाब से ही लिखेगा रचना कोई भी, ठीक है। तो उसका इसीलिए बोलते हैं कि संगत अच्छा रखो, संगत उच्च विचार रखो, फिर उसके साथ में संगत में रह के उसका विचार आप में भी आ जाएगा, ठीक है। संगत उच्च विचार के साथ रखो हमेशा कहे जाते हैं। उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता आदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। इतने अच्छे बात कौन कहे? रामचंद्र शुक्ल का नहीं, क्योंकि उनका शब्दों का बहुत क्लिष्ट शब्द होते हैं रामचंद्र शुक्ल के, इसलिए इसमें क्लिष्ट तो है नहीं। रामचंद्र शुक्ल को यहाँ कैंसिल कर देंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका फिर इतना सुंदर कौन कह सकता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अब यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या है, अब हम लोग चलते हैं 40वां, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि तबीयत भी सही नहीं है, आज ऐसा लग रहा है सर्दी हो गया ज्यादा। मतलब निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद में लगाए। अब पहले इस सब को हम लोग को प्रकाशन वर्ष जानना पड़ेगा, ठीक है। प्रकाशन वर्ष पहले जानना पड़ेगा तब लगा पाएंगे, ठीक है। तो पहले देखेंगे किनका किनका रचना है, ठीक है। तो सबसे आसान है अलका, किनका है? निराला का। प्रकाशन वर्ष यहाँ छोड़ देते हैं। विस्मित गर्भ, ठीक है, क्या है? विस्मित गर्भ, ठीक है। थोड़ा कठिन आता है। विराट की पद्मिनी किनका है? ये भारतीय इतिहास में है, तो कौन लिखता है भारतीय इतिहास के बारे में? वीरेंद्रलाल वर्मा लिखते हैं ना, वीरेंद्रलाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा लिखते हैं, ठीक है। वो भारतीय इतिहास के बारे में लिखते हैं, ठीक है। राम रहीम कौन लिखते हैं? तो ये सबसे पहले रचना यहाँ पे है, कौन? राम रहीम। और राधिका रमन का एक और कहानी संग्रह है जो कि सिलेबस में है, राधिका रमन प्रसाद सिंह का, ठीक है। राधिका रमन, क्या है? राधिका रमन प्रसाद सिंह, ठीक है, राधिका रमन प्रसाद सिंह। और चित्रलेखा तो आप लोग जानते ही होंगे कि गाय, ठीक है, भगवती चरण वर्मा का, ठीक है। भगवती चरण वर्मा, क्या है? भगवती चरण वर्मा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे निराला की अलका, ठीक है। क्या है? निराला की अलका जो निराला का 1933 में लिखा हुआ है, 1933 में, ठीक है। और विराट की पद्मिनी, अच्छा ये तो मैं भूल गया ना, अच्छा लिख देता हूँ। विराट की पद्मिनी का कब है? लेखक विराट की पद्मिनी 1930 में लिखा गया था, क्या? 1930 में, ठीक है। राम रहीम कब लिखा गया है? राम रहीम 1936 ईस्वी में। और चित्रलेखा भागवती चरण वर्मा का है। चित्रलेखा कब है? भागवती चरण वर्मा का है 1934 ईस्वी में। एक जो बच गया विस्मित के गर्भ में, ठीक है। तो ये विस्मित के गर्भ में नहीं लग रहा है कि यादों से जुड़ा हुआ ये रचना है? विस्मित के गर्भ में मतलब कहीं जाते हैं हम लोग घूमने तो क्या करते हैं? यादों से कुछ जुड़ जाता है, वही विस्मित के गर्भ में, मतलब अपने याद में छुपा के रखा है वो चीज, ठीक है। तो गहराई में, ठीक है। तो क्या है? ये घूमता कौन था? तो घुमक्कड़ जो हो, नागार्जुन या तो राहुल सांकृत्यायन, तो यहाँ राहुल सांकृत्यायन की रचना है, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन का, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो ये 1923 में, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले कौन है? 1934 में, 36 में, 30 में, 27 में, 1933, ठीक है। तो 4 नंबर पहले आएगा, 4 नंबर में है राहुल सांकृत्यायन का, ठीक है। इसके बाद कौन है? 1930 क्या है? 3 नंबर है। 4 के बाद 3 नंबर हो जाएगा। इसके बाद क्या है? 33 है, तो 5 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर हो जाएगा। इसके बाद क्या है? इसके बाद 5 नंबर हो जाएगा 33 के बाद
1 हो जाएगा, इसके बाद 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्रम। ठीक है, देखते हैं क्रम। क्या क्रम था? 4 3 5 1, 4 3 5 1 है ना, 4 3 5 1, 4 3 5 4 3 5 4 3 5 1 4 5 1 था, 4 3 5। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, अब मैं भूल गया था बताने कि यही क्वेश्चन एनटीए ने रद्द कर दिया था। इस क्वेश्चन को एनटीए ने 40 नंबर क्वेश्चन को एनटीए ने क्या कर दिया था रद्द कर दिया था। ठीक है, इसलिए गलत था बोल, इसीलिए। ठीक है, ऑप्शन सही नहीं दिया है इसकी वजह से। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं भूल गया था। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को अच्छा लगेगा, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा रहा क्लास। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा। और आगे क्लास में होगा। ठीक है, 40 के बाद, क्योंकि मैं पूरा विस्तृत में जा रहा हूँ, दूसरों की तरह नहीं कि थोड़ा थोड़ा करके बता दिया खाली कौन इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। नहीं, मैं उस तरह भुलाने वाला काम नहीं करता हूँ। मैं पर बताता हूँ, जिस रचना देता है प्रश्न उसके हम पूरा विस्तृत में जाता हूँ। ठीक है, इससे क्या रिवीजन भी हो जाए बच्चों का। ठीक है, चलिए धन्यवाद।